मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर एफआईआर दर्ज हुई है। दरअसल महादेव सट्टायप मामले में एफआईआर दर्ज की गई। सीबीआई ने भूपेश बघेल को इस पूरे मामले में आरोपी बनाया है। आपको बता दें कि भूपेश बघेल को आरोपी बनाया है। सीबीआई की एफआईआर में बघेल आरोपी नंबर 6 हैं। सौरभ चंद्राकर, रवि उप्पल सहित 21 आरोपियों के नाम शामिल हैं। महादेव सट्टायप मामले में दर्ज एफआईआर में ये सभी आरोपी बनाए गए हैं और भूपेश बघेल का भी नाम इसमें शामिल है। बहरहाल देखना होगा कि इस एफआईआर के होने के बाद अब क्या कुछ कार्यवाही की जाती है, चूंकि जिस तरह से ये पूरा घटनाक्रम हाल के दिनों में तेजी पकड़ रहा है। सीबीआई की एफआईआर के बाद अब देखना होगा कि सीबीआई क्या भूपेश बघेल को गिरफ्तार करती है और आरोपी नंबर 6 भूपेश बघेल है। और खबर धमतरी से, जहां पुलिस कस्टडी में एक आरोपी की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। मृतक की पत्नी ने पुलिस की पिटाई से मौत का आरोप लगाया है। मामला अर्जुनी थाने का है। दरअसल एसपी ने थाना प्रभारी सनी दुबे को सस्पेंड कर दिया, तो वहीं पूरे मामले की न्यायिक जांच की भी मांग शुरू हो गई है। आपको बता दें कि 7.5 करोड़ की धोखाधड़ी के मामले में दुर्गेश कठौलिया को अर्जुनी थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया था। कोर्ट से रिमांड पर लेकर आरोपी से पुलिस पूछताछ कर रही थी। पूछताछ के दौरान आरोपी की तबीयत बिगड़ गई थी। अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई और अब परिजन जो असंतुष्ट हैं, आक्रोशित हैं, गमजदा हैं, गमगीन हैं। अर्जुनी थाना प्रभारी को इस पूरे मामले में अब तक सस्पेंड किया गया है और कार्रवाई देखना होगा आगे क्या कुछ की जाती है। पूछताछ में तबीयत बिगड़ने के बाद हॉस्पिटल ले जाने के बाद उस शख्स की मौत हुई थी। पुलिस कस्टडी में मौत होने के बाद से लगातार परिजन आक्रोशित हैं और इस पूरे मामले में कार्यवाही की मांग कर रहे हैं और पुलिस पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। पुलिस की कस्टडी में मारने का आरोप लगाया गया है परिजनों के द्वारा और इसके बाद से लगातार जमकर बवाल हो रहा है और परिजन न्याय की गुहार लगा रहे हैं। और राजधानी भोपाल में नई शराब दुकान खुलने को लेकर महिलाओं समेत कई लोग सड़कों पर उतर आए। लोगों की मांग है कि जो नई शराब को कहीं और, नई शराब की जो दुकान है उसे कहीं और शिफ्ट किया जाए। अगर मांग नहीं मानी गई तो दुकान के बाहर रामधुन और सुंदरकांड पाठ करेंगे। तो ये नई शॉप्स खुली हैं तो इसका विरोध शुरू हो गया है। भोपाल से सामने आई ये खबर, जहां अब इस नई शराब की दुकान को शिफ्ट किए जाने की मांग की जा रही है। दरअसल नई आबकारी नीति के तहत कुछ जगह पर शराब की दुकानों को बंद किया गया है, तो कुछ जगह पर उन शराब की दुकानों को खोला भी गया है। जो नई दुकानें खोली हैं उसका विरोध भी हो रहा है। धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। महिला पुरुष दोनों ही इसमें विरोध दर्ज कराने के लिए सड़कों पर उतरे हैं। पन्ना में भी शराब की दुकान खोले जाने का विरोध तेज हो गया है। गांव में तेज हुआ है दुकान खोले जाने का विरोध। दरअसल लाठी डंडे लेकर सड़कों पर उतरे ग्रामीण, लाठी डंडे लेकर प्रदर्शन करने लगे और प्रशासन को ज्ञापन देने के बाद भी यहां कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे में ग्रामीणों का कहना है दुकान तो किसी भी कीमत पर खुलने नहीं देंगे। जो नई आबकारी नीतियां आई, उन नई आबकारी नीति के तहत ये नई शराब की दुकानें अलॉट की गई हैं, जो अब विरोध का कारण बन रही हैं। और एक तरफ जहां धार्मिक शहरों में शराब की दुकानों को बंद किया जा रहा है, प्रशासन का, सरकार का निर्णय है, तो वहीं नई आबकारी नीति के तहत राजस्व की भरपाई के लिए जो नई दुकानें खुल रही हैं उस पे अब लोगों का विरोध देखने को मिल रहा है। तो उधर जबलपुर और रतलाम में भी लोगों ने नई शराब दुकानों का विरोध किया है। दरअसल जबलपुर के चंडाल भाटा में शराब दुकान को लेकर लोगों का गुस्सा भड़क गया। स्थानीय लोगों ने रविदास समाज के साथ मिलकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और शराब की दुकान दूसरे स्थान पर शिफ्ट करने की मांग की। और तो और रतलाम में इकबालगंज मेला मैदान क्षेत्र में नई दुकान खोलने को लेकर महिलाओं ने जोरदार हंगामा भी किया। इस दौरान महिलाएं दुकान के बाहर धरने पर बैठ गई। उनका कहना है कि क्षेत्र में शराब दुकान खुलने से शराबी उत्पात मचाते हैं। परिवार के बच्चों, पुरुषों को भी शराब की लत लग जाएगी। धार्मिक क्षेत्र और आंगनबाड़ी भी आसपास हैं, ऐसे में इसका विरोध हो रहा है और यही वजह है कि लोग अपने इस क्षेत्र में शराब की दुकानें नहीं खुलने देना चाहते।
हालांकि मौके पर पुलिस और आबकारी विभाग के अधिकारी पहुंचे, लेकिन महिलाएं धरने से उठने के लिए तैयार नहीं हुई और दुकान बंद नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। तो जबलपुर में चंडालभाटा में शराब की दुकान को लेकर लोगों का आक्रोश फूट पड़ा। लोगों ने रविदास समाज के साथ मिलकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और शराब की दुकान दूसरे स्थान पर शिफ्ट करने की मांग की। हालांकि इसके पहले कलेक्ट्रेट जनसुनवाई में स्थानीय नागरिक पहुंचे थे और एक बड़ी खबर आ रही है इस बीच। भोपाल में 5 साल की बच्ची से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पड़ोसी युवक पर ही दरिंदगी करने का आरोप है। दरअसल बच्ची को बहलाने और फुसलाने के लिए पहले वो फ्रूटी लाने के लिए 100 रुपए देता है और फिर नाबालिग के साथ उसने दुष्कर्म किया। मासूम के चीखने चिल्लाने पर उसके माँ बाप वहां पर पहुंचे और आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। 5 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी करने वाले आरोपी को फिलहाल पकड़ लिया गया। भोपाल से ये पूरा मामला सामने आया और फ्रूटी देने के लिए पहले उसने फ्रूटी लेकर आने के लिए 100 रुपए दिए बच्ची को और उसके बाद अपनी हैवानियत को अंजाम देने की कोशिश करने लगा। बिटिया को उसने 100 रुपए दिया, बोला जाके अपनी फ्रूटी लेके आओ। बिटिया गई फ्रूटी लेने, फ्रूटी लेके जब वापस आ रही थी तो रास्ते में उसने रोक लिया, बोले यहीं बैठ के फ्रूटी पी लो, और फ्रूटी पीने लगी। इतने में बच्ची की तेज आवाज़ आई। माँ ने बाहर आके देखा, बच्चा तो छोटा बच्चा खेल रहा था, बड़ी बिटिया नहीं थी, और उसके फादर और माँ दोनों जिस तरह से चिल्लाने की आवाज़ है उस तरफ बढ़े और जाके देखते हैं कि अंधेरे में वहाँ पे बिटिया के अर्धनग्न में थी और वो भी अर्धनग्न में था। जिसको चिल्लाया, माँ ने बिटिया को उठाया और वो भग गया वहाँ। गुजरात के बनासकांठा में पटाखा फैक्ट्री बॉयलर विस्फोट मामले में बड़ी खबर आ रही है। मध्य प्रदेश के 22 लोगों की दुखद मौत होने का यह मामला सामने आया है। हरदा जिला प्रशासन ने गुजरात पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट में मृतकों, घायलों और लापता की संख्या जारी की है। दुर्घटना में हरदा जिले के 8 मजदूरों की मौत हुई है और 3 घायल और 2 लापता हैं। हादसे में देवास के 10 लोगों की मौत हो गई है। दरअसल सभी 10 मृतक देवास जिले के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जबकि संदलपुर और तहसील खाते गांव के ये निवासी हैं। मध्य प्रदेश के 22 लोगों की मौत हो गई है इस पटाखा फैक्ट्री के ब्लास्ट में और ये हादसा कुछ पुरानी कड़वी यादों को एक बार फिर से ताजा कर रहा है। पटाखा फैक्ट्री विस्फोट मामले में जहां अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला और मध्य प्रदेश के 22 लोग इस दुर्घटना में हलाक हो गए। तो 3 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की तरफ से भी एक पोस्ट किया गया है। पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट को लेकर उन्होंने भी पोस्ट किया है और दुख जाहिर किया है। इधर मामले में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दुख जताते हुए कहा कि संकट की इस घड़ी में सरकार पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है, हर संभव मदद के लिए प्रतिबद्ध है।